दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एसएमपीएस पावर सप्लाई रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये एसएमपीएस पावर सप्लाई एलजी कंपनी की एलईडी टीवी 32 इंच में लगी हुई थी, जिसका मॉसफेट उड़ गया है और ये डेड हो गया है। तो दोस्तों एलजी का जो पावर सप्लाई होता है उसमें दोनों साइड से पार्ट्स लगे होते हैं। ये देखो अपोजिट साइड में चिप आईसी लगी हुई है, गैलेनियम ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है, रेजिस्टेंस पीएफ वगैरह सब कुछ पीछे से भी लगा हुआ है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसे रिपेयर करना। और जब हम इसको सर्विस सेंटर में ले जाते हैं तो वो लोग सीधे बोर्ड को बदल देता है। और ये मॉसफेट इसका कटा है, हमने पहले से खोल के रखा है, क्योंकि इसे खोलना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से इसे खोल के रखा है। और चलिए इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कटा है या नहीं कटा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें लेना है मैनुअल मीटर, और ये एन पोल है, तो इसमें हमें राइट साइड का 2 पोल पे सिग्नल मिलेगा, यानी राइट साइड का 2 पोल पे हमें ये देखो सिग्नल मिल रहा है, यानी कंटिन्यूटी मिल रही है। बट इस ट्रांजिस्टर में क्या हुआ है, इस मॉसफेट में क्या हुआ है कि इसका जो तीनों पिन है वो आपस में शॉर्ट कर गया है, इस वजह से ये पावर सप्लाई को डेड कर रही है। दोस्तों मॉसफेट चेक कैसे करोगे उसका ये वीडियो हमारे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। और ये जो मॉसफेट है इसका नंबर मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। ऐसे अलग अलग सर्किट में अलग अलग मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। तो ये है इसका पावर सप्लाई बोर्ड। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अगल बगल का कोई और भी पार्ट्स तो नहीं कटा है। खासतौर से हमें पीएफ वगैरह चेक कर लेना चाहिए इसे चेंज करने से पहले, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम मॉसफेट लगाते हैं और इमीडिएट मॉसफेट उड़ जाता है, क्योंकि यदि सर्किट शॉर्ट रहा तो 1 सेकेंड भी मॉसफेट नहीं चलेगा। और वैसे भी ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है इसमें जो चिप आईसी वगैरह लगा हुआ है अपोजिट साइड से, उससे वो अगर कटा हुआ रहेगा तो ये मॉसफेट उड़ेगा ही उड़ेगा। और इसलिए कंपनी के जो लोग होते हैं वो लोग सर्किट पे काम ही नहीं करते हैं और वो सीधे सर्किट को बदल देते हैं। बट होता क्या है कि सर्किट को बदलने से काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। और जब आप सर्विस सेंटर से इस सर्किट को लोगे तो हमें लगता है कि लगभग 3-4 हज़ार से ज़्यादा का ही बिल बनेगा। बट अलग अलग जगह पे अलग अलग बिल हो सकता है शायद। ये सर्किट काफ़ी पुरानी मॉडल की है, तो इसका मिलना भी मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए, अगर ये ऑन हो जाती है तो भाई सस्ते में काम निकल जाएगा, क्योंकि मॉसफेट तो आपको 100 रुपया के भीतर ही मिल जाएगा, चाहे कोई भी मॉडल हो। तो सबसे पहले हमें इसका जो लेग है उसे सेट करना होगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसे चेक करके एक बार। तो सेट कर लेते हैं थोड़ा वही हमें सर्किट को, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार कि देखो पीएफ एक डायोड पे हमने रखा, तो दोनों साइड से हमें चेक करना है। जब अपोजिट साइड से रखा तो ये वापस लौट रही है, इसका मतलब है कि ये कटा हुआ नहीं है। और मैंने पहले भी इस सर्किट को चेक किया है जब हम मॉसफेट को निकाल रहे थे। ये पीएफ को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आपको ऐसा करना है दोस्तों, कभी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करो, यानी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करो, तो अचानक से यदि कोई पार्ट्स उड़ता है तो उसे इमीडिएट लगा मत दो, क्योंकि अगल बगल का अगर कुछ शॉर्ट रहेगा तो फिर खास तौर से ट्रांजिस्टर आईसी और मॉसफेट, क्योंकि ट्रांजिस्टर आईसी और मॉसफेट तीनों जो पार्ट्स हैं ये काफ़ी महंगा भी होता है। और अगर कैपेसिटर वगैरह ख़राब होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पुराना कोई भी बोर्ड से कैपेसिटर निकालें और फिर से उसे लगा लगा लिए। तो ये देखो जब हमने एक पीएफ पे डाला तो एक साइड से तो स्थिर था, बट सेकेंड साइड से जब हमने डाला प्रॉप को हमने जब डाला तो वो वापस लौट गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई कैपेसिटर का भी पोल आ रहा है, और इस वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रही है और वो वापस आ रहा है। तो अब हमें इसे सेट करने के लिए सबसे पहले इसका लेग को फिट करना पड़ेगा, यानी सेटिंग पे लाना पड़ेगा, और इसे कट भी करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा लेग है। दोस्तों वीडियो को बिना कट का बनाया है भाई, और ये अगर आप इसे रिपेयर करने जाओगे तो ये लगभग 9 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, इतना में ही आप इसे रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो में हमने
कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट या फिर कट तो बिल्कुल भी नहीं डाला है, शायद आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। और यहाँ पे 3 छेद है, इसे हम फ्री कर लिए। और जो ऊपर वाला पिन है उसमें हमारा बीच वाला मॉसफेट का पिन जाएगा, तो उस हिसाब से हमें इसे टेढ़ा कर लेना पड़ेगा। दोस्तों कि जैसा हमने वीडियो को बिना कट का बनाया है, तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग आपको शायद नहीं लगे, बट अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर काम आएगा। और लेग को कट कर लेते हैं। इसमें हमने इस तरह से दाग मारना है, क्योंकि अगर छोटा कट कर लिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसे चिमटा से मूव करके हम तोड़ लेंगे। और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इसका जो कट पीस है, यानी इसका जो कटा हुआ भाग है, वो कहीं सर्किट पर ना गिर जाए, नहीं तो फिर सर्किट में और भी प्रॉब्लम आ जाएगी, शॉर्ट कर जाएगा। कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कि कोई हमने सर्किट को सक्सेसफुली बना दिया और पता चला कि भाई एक बाल जैसा कोई वायर जो है सर्किट पे गिर गया और पूरा सर्किट ही ख़राब हो गया, और फिर वो शायद बना भी ना। क्योंकि अगर अनवांटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, इधर उधर कुछ सर्किट पे गिर जाता है सुचालक, तो फिर उसे बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सर्किट को जब भी रिपेयर करो तो अगल बगल में कोई भी ऐसा सुचालक ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ कांटी पिन वगैरह सर्किट पे गिर जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जो सर्किट का हॉट लाइन होता है, यानी जिस साइड एसी हाई वोल्टेज होती है, उस साइड तो बड़ा धमाका भी हो सकता है। अगर कभी चालू लाइन में आपने कोई डायोड को शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, तो इमीडिएट ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसे हमने सेट कर लिया और अब इसे हम ध्यानपूर्वक सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि पिन 3 पिन है बहुत नज़दीक में, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपस में ना लड़े। और सबसे पहले पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद हमें सर्किट को अच्छे से सोल्डिंग करना है, क्योंकि ये जो पिन एरिया है ये हीट भी होती है, तो हमें ध्यान देना है कि भाई अच्छे से ही सोल्डिंग हो। क्योंकि अगर अच्छे से सोल्डिंग नहीं होगा तो फिर ये पिन छोड़ देगा और वैसी स्थिति में फिर शॉर्टेज आएगी। ये इस तरह से हमें सोल्डिंग कर देना है। दोस्तों सोल्डिंग आयरन आप कैसे इस्तेमाल करोगे, अगर आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि सोल्डिंग करना भी एक कला है, बट इसे सीखना बहुत आसान है। अगर आप 1 घंटे इस पे दोगे, बस 1-2 दिन, तो आप सोल्डिंग करना सीख जाओगे। बस आप में इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आप बिना इच्छा का कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। और ये हो गया। हम इसे 35 वाट का सोल्डर आयरन से इसलिए भी सोल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा छोटा आईसी वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ यदि हम 65 वाट का सोल्डर यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो आईसी ख़राब हो जाए। इस वजह से भी हम हल्का सोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 65 वाट और 100 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन होता है, उसमें यदि आप छोटा ट्रांजिस्टर वगैरह को हीट कर दोगे तो बिना यूज किए ही वो कट जाएगा। और ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक बार टेस्टिंग पे डालेंगे। तो इसके लिए इसका हम ले रहे हैं पावर सप्लाई वायर, और यहाँ से प्लग इन करेंगे। और अब हम सबसे पहले करंट देते हैं इसमें। एक बार फ्यूज को चेक कर लेते हैं, फ्यूज सही है। और अब एसी ऑन करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम एक पेपर के ऊपर रखते हैं इस सर्किट को। ओ ओ ये मॉसफेट इमीडिएट फिर से उड़ गया, यानी इस सर्किट का जो पीछे का ड्राइवर आईसी है, वो ड्राइवर आईसी भी इसका कटा हुआ है, और वो ड्राइवर आईसी मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये सर्किट तो भाई नहीं चालू हुआ, जैसा कि हमें लग रहा था कि अगर चालू हो जाए तो अच्छा रहेगा, बट ये चालू नहीं हो पाया। तो अब हमें एक बार फिर से कोई पुराना सर्किट ढूंढना पड़ेगा और इसका ड्राइवर आईसी को बदल के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ड्राइवर आईसी तो हमें मार्केट में मिलेगा नहीं, क्योंकि छोटा आईसी जितने भी होते हैं मार्केट में, छोटे टाउन में तो खास तौर से नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।